ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का सर्वे पूरा हो चुका है। आज कोर्ट के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, लेकिन रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हो पाई है। अधिवक्ता कमिश्नर कोर्ट के सामने एक अर्जी लगाएंगे कि अगली उन्हें तारीख दी जाए। बनारस में हम लोग मौजूद हैं, हमारे साथ बनारस के कुछ लोग हैं। जो शिवलिंग की बात की जा रही है, फव्वारे की बात की जा रही है, आम जनता का इस बारे में क्या राय है, हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? एडवोकेट देवेंद्र पाठक। देवेंद्र जी, जो शिवलिंग की बात की जा रही है और फव्वारे की बात की जा रही है, क्या लगता है? नहीं, वहाँ पे साक्ष्य के तौर पे जो शिवलिंग मिला है और ये प्रमाण के तौर पे मिला है कि उस मस्जिद के अंदर शिवलिंग था। और एक बात आपको और बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में 64 सालों से माघ महीने में एक राम कथा चली आ रही है और वहाँ पे दो ही राम कथा होती है, एक कार्तिक माह में, एक माघ माह में। और माघ माह में जो कथा होती है उसके मैं कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ। पहले हमारी एक कथा जो है कॉरिडोर बनने के पहले ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी के पास ही कथा होती थी और वर्ष में एक बार 9 दिनों के लिए श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन का परमिशन जो है प्रशासन द्वारा हम लोगों को दिया जाता है। और हमारे काशी सत्संग मंडल के संरक्षक आचार्य सुल्ला शास्त्री जी महाराज हैं, जिन्होंने काफी संघर्ष करके इस कथा को जीवित रखा। और हम लोग बराबर ये मांग करते रहे कि श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन नियमित किया जाए। लेकिन 9 दिनों तक जो हम लोग दर्शन पूजन करते थे और कथा के समापन वाले दिन श्रृंगार गौरी पे हम लोग दीपदान का भी कार्यक्रम का आयोजन करते थे और काफी संघर्ष करना पड़ता था वहां पे दर्शन पूजन करने के लिए। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन नियमित किया जाए और जो साक्ष्य के तौर पे भगवान शिव हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, वो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके शुद्धिकरण करके और उसका एक स्थापना हो। और ये प्रमाण के तौर पे मिल चुका है, जैसा कि हम लोग गुरुओं से सुनते थे, जैसा हम लोगों ने इतिहास पढ़ा कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा तो शुद्धिकरण करके जो है इस शिवलिंग की स्थापना करके पूजा अर्चन किया जाए। और माननीय न्यायालय को भी हम बधाई देना चाहते हैं कि जिन्होंने जिस जगह पे शिव मंदिर भगवान शिव प्राप्त हुए उस जगह को सीज कर दिया गया और उस जगह पर पूजन अर्चन का विधि विधान से ये आयोजन शुरू करते, यही हम लोग ये मांग करते हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो फव्वारा है, फव्वारा वहाँ है, वहाँ शिवलिंग नहीं मिला है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये तो गलत बात है। मुस्लिम पक्ष को पहले भारत के इतिहास को, काशी खंड को पढ़ना चाहिए कि वहाँ पे पहले मस्जिद के पहले क्या था। और जहाँ तक ये जो है मुस्लिम पक्ष अगर फव्वारा का बात कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से अपवाद है और ये गलत लगा रहे हैं और इस साक्ष्य के रूप में जल्दी माननीय न्यायालय के सामने आ जाएगा। और जहाँ और श्रृंगार गौरी की बात है तो जब आप काशी खंड को पढ़ेंगे तो काशी खंड में 9 देवियां हैं और 9 देवियां में चौथे नंबर पे श्रृंगार गौरी देवी है, जिसमें साफ साफ काशी खंड में लिखा है कि श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है वो ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे ही के दीवार पे है। पहले माता पुराणों में एक कहना था कि लिखा है कि वहाँ पे पहले माता श्रृंगार गौरी का वहाँ पे एक कक्ष था जहाँ माता श्रृंगार करती थी, जिसको बाद में औरंगजेब ने तोड़ दिया और उसके कुछ अवशेष आज भी मस्जिद के दीवारों पे है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं कि जो विवाद चल रहा है कि वहाँ शिवलिंग मिला है या फव्वारा है। क्या नाम है? मैं भानु प्रताप सोनू, राजा बाजार। भानु जी, ये जो एक विवाद कल से शुरू हुआ है फव्वारे को लेकर और शिवलिंग को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, ये तो सरासर गलत है। जैसे 357 साल से यह लोग गलत किए हैं। जिसको फव्वारा बता रहे हैं वही हमारे बाबा आदि विश्वेश्वर नाथ का मंदिर है, शिवलिंग है, जिसकी रक्षा और सुरक्षा स्वयं हमारे नंदी महाराज जो है कि आज 357 साल की उनकी तपस्या सफल हुई। धन्य है हमारे महाराज, जो कि कम आज तक बताते हुए आ रहे हैं कि सामने हमारे बाबा हैं, उनकी सुरक्षा में वो लगे हुए हैं। और यह तो धन्य है इस कोर्ट का कि जिन्होंने इतनी जो है कि तत्परता के साथ सर्वे का आदेश दिया, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। और ये मैं बता दे रहा हूँ, फव्वारा ही नहीं, वहाँ तो साक्षात बाबा का त्रिशूल भी मिला है और कितनी खंडित मूर्तियां भी वहाँ उस पानी में मिली हुई हैं, मलबे में। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम? देखिए, अब तो न्याय व्यवस्था के अब हाथ में चला गया, अदालत के हाथ में चली गई है और अदालत पे हम लोग सब लोग उसका सम्मान करते हैं। तो ये तो अदालत फैसला करे, लेकिन जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा महंगाई से, बेरोजगारी से,
शिक्षा से, मतलब ये तमाम चीज़ों से ध्यान भटकाने का ये केवल षड्यंत्र है और इसमें कुछ है नहीं। कल भी यहाँ पे लोग मिलजुल के रहते थे, आज भी हैं, जबकि बाहर के साथी फ़ोन करते हैं, कहा यार बनारस की क्या हाल है, और यहाँ सब चीज़ ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ गंगा जमुनी की जो तहजीब है वो है, और ये सरकार जो मंशा अपनी पाले हो उस मंशे में कामयाब नहीं होगी। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। जैसा कि आप जुबेर जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह है, मैं बनारस ऑटो यूनियन का अध्यक्ष हूँ। ईश्वर जी, ये शिवलिंग और फव्वारे को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, क्या कहना है? देखिए, शिवलिंग और फुहारा वहाँ पर था कि नहीं, इसके बारे में हमें कोई नहीं, अब वो तो कोर्ट में आदेश चल रहा है, जो भी होगा वहाँ से होगा। अब उसके बारे में हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि ये बनारस है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, और ये हम लोग का काम नहीं है कि वहाँ शिवलिंग था, मंदिर था क्या नहीं था, ये हमारा काम नहीं है करना, ये तो कोर्ट अपना काम करेगा। और रही बात ये, तो हम बार बार कहते हैं कि जैसे हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि 1600 ईस्वी में जब औरंगजेब शासन था तो 2 मन सोना महाराजा रणजीत सिंह ने बाबा विश्वनाथ में दिया था। उसके बाद औरंगजेब शासन आता है जो तोड़ा जाता है। अब वो विश्वनाथ मंदिर टूटता है कि नहीं टूटता ये हमें नहीं पता है, टूटता है कि नहीं टूटता मंदिर ये नहीं पता, तोड़ा जाता है कि नहीं, मगर ये पता है कि औरंगजेब शासन में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा जाता है और वहाँ मस्जिद और ये किया था, क्योंकि 2 मन जनेऊ उतारा जाता था हिंदुओं का, और 200 कुंवारी कन्याओं का वो करवाए, तब औरंगजेब शासन एक समय का खाना खाता था। ये किताब इतिहास के पन्नों पे लिखा है। अब वो मंदिर बनाते थे क्या बनाते थे इसके बारे में नहीं पता, मगर ये तो फैक्ट है कि औरंगजेब शासन में ये काम होता था। ये इतिहास के पन्नों पे लिखा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप बनारस की जनता को सुन रहे थे, बनारस की जनता का साफ तौर पे कहना है कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट इसका फैसला देगी, और कुछ लोग इस चीज को लेकर खुश हैं कि वहाँ शिवलिंग मिला है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि शिवलिंग नहीं, वहाँ फुहारा है। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, वाराणसी। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।